हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज हम 12th इंग्लिश का चैप्टर 2 स्टडी करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हमारा सेकेंड चैप्टर है ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, एक मित्र जो आसमान से आया। तो इसके हम ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर स्टडी कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी। मिनी बालकनी में क्या कर रही थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मिनी वॉज वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क बिलो। मिनी बालकनी में उन बच्चों को देख रही थी जो बगीचे में खेल रहे थे। मिनी वॉज वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क बिलो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिसेबिलिटी डिड सी हैव। अब डिसेबिलिटी एक वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मीन्स होता है शारीरिक अक्षमता। तो व्हाट डिसेबिलिटी डिड सी हैव, मिनी को क्या शारीरिक अक्षमता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाज स्पास्टिक, वह स्पास्टिक थी। सी वाज अनेबल टू कंट्रोल हर हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ, वह जन्म से अपने हाथ पैरों को नियंत्रण करने में असमर्थ थी। मिनी को क्या डिसेबिलिटी थी? मिनी को डिसेबिलिटी थी सी वाज स्पास्टिक, वह स्पास्टिक थी। सी वाज अनेबल टू कंट्रोल हर हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ, वह जन्म से अपने हाथ पैरों को नियंत्रण करने में असमर्थ थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड नेबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर, यानी पड़ोस के बच्चे उससे मित्रवत क्यों नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा द नेबरहुड चिल्ड्रन वर नॉट फ्रेंडली विथ हर, पड़ोस के बच्चे उसके साथ मित्रवत नहीं थे। बिकॉज, क्योंकि सी वाज स्पास्टिक, वह स्पास्टिक थी। एंड दे वर बिजी विद देयर ओन गेम्स एंड स्कूल्स, और वे बच्चे स्वयं के खेलों और विद्यालयों में व्यस्त रहते थे। इस पूरे का मीन हो जाएगा, इस पूरे सेंटेंस का, द नेबरहुड चिल्ड्रन वर नॉट फ्रेंडली विथ हर बिकॉज सी वाज स्पास्टिक एंड दे वर बिजी विद देयर ओन गेम्स एंड स्कूल्स, पड़ोस के बच्चे उसके साथ मित्रवत नहीं थे क्योंकि वह स्पास्टिक थी। एंड दे वर बिजी विद देयर ओन स्कूल्स एंड गेम्स, और वे अपने स्वयं के खेलों और विद्यालयों में व्यस्त रहते थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पास्टिक। स्पास्टिक शब्द का क्या मतलब होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा द वर्ड स्पास्टिक इज़ यूज्ड फॉर अ पर्सन हु हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ, यानी कि स्पास्टिक शब्द उन व्यक्ति के लिए यूज़ होता है जो अपने हाथ पैरों पर जन्म से कंट्रोल नहीं कर पाते। द वर्ड स्पास्टिक यूज फॉर अ पर्सन हु हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बॉल दैट फेल इन हर लैप। लैप हमारा एक वर्ड यूज हुआ है, इसका मीन होता है गोद। तो इस पूरे क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा कि वह गेंद क्या थी जो मिनी की गोद में आकर गिरी। तो द बॉल दैट फेल इन हर लैप वाज एक्चुअली ए डक। एक्चुअली मीन्स होता है वास्तव में, डक यानी होता है बतख, यानी कि जो बॉल मिनी की गोद में आकर गिरी वो वास्तव में एक बतख थी, डक थी। व्हाट वाज द बॉल दैट फेल इन हर लैप, द बॉल दैट फेल इन हर लैप वाज एक्चुअली अ डक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द बर्ड फेड, यानी पक्षी को किस प्रकार खिलाया गया। फेड मीन्स होता है खिलाना। द बर्ड वाज फेड सम मैश्ड राइस मिक्स इन मिल्क एंड शुगर विथ an ink filler while opening its beak. Some mashed rice mix, इस मैश्ड राइस मिक्स का मतलब होता है मसले हुए चावल, बीक मतलब होता है चोंच। तो इस पूरे सेंटेंस का मीन हो जाएगा, पक्षी को थोड़ा सा मसला हुआ चावल, दूध, शक्कर, उसकी चोंच खोलकर स्याही भरने वाली नली से खिलाया गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड नेबरहुड चिल्ड्रन केम टू मिनीज हाउस। इसका हमारा आंसर हो जाएगा द नेबरहुड चिल्ड्रन कम टू मिनीज हाउस टू सी द वर्ल्ड, यानी कि जो नेबरहुड के चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, वो मिनी के हाउस क्यों आए थे, मिनी के घर क्यों आए थे। द नेबरहुड चिल्ड्रन कम टू मिनीज हाउस टू सी द वर्ल्ड, पक्षी को देखने आए थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीइंग स्पास्टिक व्हाट कुड मिनी डू एंड व्हाट कुड सी नॉट। स्पास्टिक होते हुए मिनी क्या कर सकती थी एंड क्या नहीं। और ये क्वेश्चन दो टाइप में आ सकता है, या तो पहला वाला या इसके बाद राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट मिनी। ये क्वेश्चन एक ही है लेकिन दो टाइप से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बीइंग स्पास्टिक, स्पास्टिक होते हुए मिनी कुड नॉट वॉक, मिनी चल नहीं सकती थी। और बटन ऑफ हर शर्ट
और ना ही अपनी शर्ट की बटन लगा सकती थी। बट सी कुड क्रॉल, पर वह रेंग सकती थी। सी हैड लर्न टू यूज़ हर हैंड्स टू ब्रश हर टीथ, उसने अपने हाथों का इस्तेमाल करके अपने दांतों को ब्रश करना सीख लिया था। एंड यूज़ अ स्पून टू ईट, और चम्मच का इस्तेमाल करके खाना। सी कुड ऑल्सो मनूवर हिज व्हील चेयर, अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है मनूवर, इसका मीन्स होता है संचालित। तो सी कुड ऑल्सो मनूवर हिज व्हील चेयर, यानी कि वह खुद अपनी व्हील चेयर संचालित कर सकती थी। तो इस पूरे का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन था आपका राइट फ्यू लाइन्स अबाउट मिनी, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बीइंग स्पास्टिक, स्पास्टिक होते हुए। मिनी कुड नॉट वॉक, मिनी चल नहीं सकती थी। और बटन ऑफ हर शर्ट, और अपनी शर्ट में बटन नहीं लगा सकती थी। बट सी कुड क्रॉल, पर वह रेंग सकती थी। सी हैड लर्न टू यूज़ हर हैंड टू ब्रश हर टीथ, उसने अपने हाथों का इस्तेमाल करके ब्रश करना सीख लिया था। एंड यूज़ अ स्पून टू ईट, और चम्मच का इस्तेमाल करके खाना। सी कुड ऑल्सो मनूवर हिज व्हील चेयर, वह अपनी व्हील चेयर संचालित कर सकती थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड हैपन टू द बर्ड, यानी कि पक्षी को क्या हुआ था। द बर्ड हैड हर्ट इटसेल्फ ऑन इट्स बिंग इन स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड, यानी कि पक्षी ने अपने पंखों को हवा के तेज बहाव से घायल कर लिया था। द बर्ड हैड हर्ट इटसेल्फ ऑन इट्स विंग्स इन स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक द बर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, तुम्हारे विचार से पक्षी ने कुछ भी खाने से क्यों इनकार कर दिया था। वाई डू यू थिंक द बर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, यहाँ पर रिफ्यूज एक वर्ड यूज हुआ है, इसका मीन होता है इनकार कर देना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द वर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग बिकॉज इट वॉज टेरिफाइड। अब यहाँ पर टेरिफाइड एक वर्ड यूज हुआ है, इसका मीन्स होता है भयभीत, डरा हुआ है भी बोल सकते हैं। तो द वर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, पक्षी ने खाने से इनकार कर दिया था बिकॉज, क्योंकि इट वॉज टेरिफाइड, क्योंकि वह भयभीत था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक मिनी नेम द वर्ड मित्र, तुम्हारे विचार से मिनी ने पक्षी का नाम मित्र क्यों रखा। मिनी नेम द वर्ड मित्र बिकॉज सी हैड नो फ्रेंड्स, मिनी ने पक्षी का नाम मित्र रखा बिकॉज सी हैड नो फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। एंड सी वांटेड समवन टू प्ले विथ, और वह चाहती थी कि कोई उसके साथ खेले, इसलिए मिनी ने जो बर्ड था हमारा डक था उसका नाम मित्र रखा। तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा मिनी नेम द वर्ड मित्र बिकॉज सी हैड नो फ्रेंड्स एंड सी वांटेड समवन टू प्ले विथ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑन द डे ऑफ द डक्स फेयरवेल मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन एंड द डक टू ए नेरवी लेक। बतख की विदाई के दिन मिनी के पिता सभी बच्चों को बतख के साथ झील पर ले गए। ऑन द डे ऑफ द डक्स फेयरवेल मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन एंड द डक टू ए नेरवी लेक, डक की विदाई के दिन मिनी के पापा बच्चों को और डक को पास की एक झील में ले गए। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्र फ्रॉम मिनीज लैब, बच्चों ने मित्र को यानी कि जो डक को मिनी की लैब गोद से उठाया। एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक, और धीरे से, जेंटली मीन्स होता है धीरे से, रिलीज्ड यानी छोड़ देना, हिम इनटू द लेक, और धीरे से उसे लेक में छोड़ दिया। सी स्टार्टेड स्विमिंग, उसने तैरना स्टार्ट कर दिया। सोइलिंग द वाटर विथ हिज बीक, सोइलिंग मीन्स होता है धकेलना, अपनी चोंच, बीक मीन्स होता है चोंच, तो उसने अपनी चोंच से पानी को धीरे धीरे धकेलना शुरू कर दिया। द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, चिल्ड्रन वहाँ पर बहुत समय तक खड़े रहे, वॉचिंग और देखते रहे। तो ये पूरा हमारा आंसर हो जाएगा। स्टार्टिंग है हमारी ऑन द डे ऑफ द डक्स फेयरवेल, डक्स फेयरवेल के दिन, विदाई के दिन। मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन, मिनी के पिता सारे बच्चों को, एंड द डक और बतख को, नियरबी लेक यानी कि जो पास की झील थी उसके पास ले गए। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्र फ्रॉम मिनीस लैब, बच्चों ने मित्र को मिनी से लैब से उठाया, मिनी की लैब से उठाया यानी कि मिनी की गोद से उठाया। एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक, और धीरे से लेक में छोड़ दिया। ही स्टार्टेड स्विमिंग, उसने तैरना स्टार्ट कर दिया। सोइलिंग द वाटर फ्रॉम वाटर विथ हिज बीक, यानी अपनी चोंच से
धीरे धीरे पानी को धकेलना शुरू कर दिया। द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बच्चे वहाँ पर बहुत समय तक खड़े रहे, वॉचिंग और देखते रहे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट, मिनी और डक, वाई? तुम्हारे अनुसार कहानी किसके बारे में, मिनी या बतख, और क्यों? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लास्ट के 2 क्वेश्चन मैंने बताएं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आपको अच्छी तरीके से स्टडी करना है। तो इसका आंसर हम हो जाएगा, आई थिंक दैट द स्टोरी इज़ अबाउट मिनी। मेरे हिसाब से ये स्टोरी मिनी के बारे में है। दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट द सफरिंग एंड लोनलीनेस ऑफ ए स्पास्टिक चाइल्ड। यहाँ पर 2 वर्ड यूज़ हुए हैं, एक सफरिंग मीन्स होता है पीड़ित, लोनलीनेस मीन्स होता है अकेलापन। तो ये दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट यानी कि ये स्टोरी हमें सिखाती है सफरिंग पीड़ित एंड लोनलीनेस ऑफ स्पास्टिक चाइल्ड, पीड़ित, सफरिंग, लोनलीनेस स्पास्टिक चाइल्ड की, यानी कि पीड़ित होना उसका और अकेलापन उसका दर्शाती है स्टोरी। सी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड बिकॉज ऑफ her फिजिकल इनएबिलिटी, उसका कोई भी दोस्त नहीं था क्योंकि वह फिजिकली फिट नहीं थी। द डक दैट इज लेम बाय एन एंशिएंट अराइव्स, एक बत्तख जो दुर्घटनावश लंगड़ी हो गई मिनी के पास पहुंचती है। द डक दैट इज लेम बाय एन एंशिएंट अराइव, यानी कि एक जो डक थी दुर्घटनावश लेम हो गई यानी लंगड़ी हो गई, उसके पास आ जाती है। इट्स चेंज द लाइफ ऑफ मिनीज फॉर एवर, उसने मिनी की लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया। ऑल द चिल्ड्रन रियलाइज हर एगोनी, एगोनी मीन्स होता है मानसिक और शारीरिक कष्ट, एंड बिकम फ्रेंडली विथ हर, यानी कि जो सारे बच्चे थे मिनी की मानसिक और शारीरिक कष्ट को समझकर उसके साथ मित्र बन जाते हैं, उसके साथ फ्रेंडली व्यवहार करने लगते हैं। तो ये पूरे इसका आंसर हो जाएगा, आई थिंक द स्टोरी इज़ अबाउट मिनी। मेरे हिसाब से स्टोरी मिनी के बारे में है। दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट द सफरिंग एंड लोनलीनेस ऑफ ए स्पास्टिक चाइल्ड, ये कहानी हमें स्पास्टिक बच्चे के कष्ट और अकेलेपन के बारे में बताती है। सी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं था। बिकॉज ऑफ हर फिजिकल इनएबिलिटी, यानी उसकी शारीरिक अक्षमता के कारण। द डक दैट इज लेम बाय एन एंशिएंट अराइव, यानी कि दुर्घटनावश जो एक डक बतख लंगड़ी हो गई थी वो उसके पास आई। एंड इट चेंज द लाइफ ऑफ मिनीज फॉर एवर, उसने मिनी की लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। ऑल द चिल्ड्रन रियलाइज हर एगोनी, मतलब सारे बच्चों ने मान लिया अपनी गलती और जो मिनी की शारीरिक अक्षमता थी उसको भूलकर उससे फ्रेंडशिप कर ली, बिकम फ्रेंडली विथ हर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।